अंधेरा, इतना गहरा अंधेरा कि जहां ना कोई आवाज है, ना कोई हलचल, न समय, न दिशा, न शुरुआत, न अंत, बस एक खालीपन, एक शून्य, जहां कुछ भी नहीं है। और इसी कुछ भी नहीं के बीच अचानक एक सवाल जन्म लेता है, अगर कुछ भी नहीं था तो फिर सब कुछ कैसे हो गया? यह सवाल सिर्फ तुम्हारा नहीं है, यह सवाल हजारों सालों से इंसान पूछता आ रहा है। जब उसने पहली बार आसमान की तरफ देखा था, जब उसने पहली बार तारों को चमकते हुए देखा था, जब उसने पहली बार महसूस किया था कि वो इस अनंत ब्रह्मांड में कितना छोटा है, उस दिन से लेकर आज तक इंसान एक ही जवाब ढूंढ रहा है, हम यहां क्यों हैं? और इससे भी बड़ा, क्या किसी ने हमें यहां रखा है? कल्पना करो, तुम एक खाली कमरे में हो, बिल्कुल खाली, और अचानक वहां एक किताब आ जाती है, एक जटिल कहानी से भरी हुई, हर शब्द सही जगह पर, हर लाइन का मतलब। तो तुम क्या सोचोगे? क्या तुम कहोगे कि यह किताब अपने आप बन गई, या तुम मानोगे कि किसी ने इसे लिखा है? अब उसी विचार को इस पूरे ब्रह्मांड पर लागू करो। यहां अरबों गैलेक्सी हैं, हर गैलेक्सी में अरबों तारे, हर तारे के आसपास ग्रह, और उन ग्रहों में से एक पर तुम, जो ये सवाल पूछ रहे हो, क्या ये सब अपने आप हो गया, या इसके पीछे कोई है? विज्ञान हमें बताता है कि लगभग 13.8 अरब साल पहले एक बिंदु था, इतना छोटा कि उसे समझ पाना भी मुश्किल है, और फिर अचानक एक विस्फोट हुआ, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। उस विस्फोट ने समय को जन्म दिया, स्पेस को जन्म दिया, ऊर्जा को, पदार्थ को, और धीरे धीरे तारे बने, ग्रह बने, और आखिरकार जीवन। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर सब कुछ एक विस्फोट से बना, तो उस विस्फोट का कारण क्या था? उससे पहले क्या था? और सबसे महत्वपूर्ण, उसके नियम किसने बनाए? क्योंकि बिग बैंग कोई जादू नहीं था, वो कुछ नियमों के अनुसार हुआ था, फिजिक्स के नियम, मैथ्स के नियम। और ये नियम इतने सटीक हैं कि अगर इनमें थोड़ा सा भी बदलाव हो जाए, तो ब्रह्मांड जैसा हम जानते हैं वो अस्तित्व में ही नहीं आता। सोचो, अगर ग्रेविटी थोड़ी सी कम होती तो गैलेक्सी कभी बनती ही नहीं। अगर थोड़ी ज्यादा होती तो सब कुछ एक साथ ढह जाता। अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज थोड़ा सा भी अलग होता तो एटम बन ही नहीं पाते, और अगर एटम नहीं बनते तो तुम भी नहीं होते। तो क्या ये सब सिर्फ संयोग है, या फिर ये किसी बहुत बड़े डिजाइन का हिस्सा है? यही वो जगह है जहां विज्ञान और दर्शन टकराते हैं, जहां सवाल और गहरे हो जाते हैं। क्योंकि अगर ब्रह्मांड इतना परफेक्ट है, तो क्या यह संभव है कि यह सब अपने आप हो गया हो, या फिर इसके पीछे कोई बुद्धिमान शक्ति है जिसे हम भगवान कहते हैं? दुनिया के लगभग हर धर्म ने इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। हिंदू धर्म में कहा गया कि ब्रह्मा ने सृष्टि की, विष्णु उसे संभालते हैं और शिव उसका अंत करते हैं, और फिर वही चक्र दोबारा शुरू होता है। ये एक अनंत चक्र है, सृजन, पालन, विनाश, और फिर पुनः सृजन। ईसाई धर्म कहता है कि भगवान ने दुनिया को 6 दिनों में बनाया और इंसान को अपनी छवि में रचा। इस्लाम में कहा गया कि अल्लाह ने ब्रह्मांड को एक उद्देश्य के साथ बनाया और इंसान को इस दुनिया में एक परीक्षा के लिए भेजा गया। हर धर्म की कहानी अलग है, लेकिन एक चीज समान है, ब्रह्मांड का एक उद्देश्य है और इंसान उस उद्देश्य का हिस्सा है। लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए धर्म को एक तरफ रख दें और सिर्फ तर्क से सोचें, तो सवाल और भी कठिन हो जाता है। क्योंकि अगर भगवान ने ब्रह्मांड बनाया, तो भगवान को किसने बनाया? और अगर भगवान हमेशा से था, तो फिर ब्रह्मांड हमेशा से क्यों नहीं हो सकता? यहीं पर दर्शन हमें एक नया नजरिया देता है। कुछ दार्शनिक कहते हैं कि कारण और परिणाम का नियम हर चीज पर लागू होता है। हर चीज का कोई कारण होता है, लेकिन अगर हम इस नियम को पीछे की तरफ ले जाएं, तो एक बिंदु ऐसा आना ही होगा जहां कोई कारण ना हो, एक प्रथम कारण, और कई लोग मानते हैं कि वही भगवान है। लेकिन कुछ लोग इस विचार से सहमत नहीं हैं। वे कहते हैं कि ब्रह्मांड खुद ही एक प्रथम कारण हो सकता है, उसे किसी भगवान की जरूरत नहीं। अब यहां एक और दिलचस्प विचार आता है, सिमुलेशन थ्योरी।
कुछ वैज्ञानिक और दार्शनिक मानते हैं कि हो सकता है कि हम एक सिमुलेशन में जी रहे हों, जैसे एक वीडियो गेम जहां हम किरदार हैं और कोई और इस पूरी दुनिया को नियंत्रित कर रहा है। अगर ऐसा है तो फिर भगवान एक प्रोग्रामर हो सकता है और ब्रह्मांड एक कोड। लेकिन फिर सवाल वही आता है, उस प्रोग्रामर को किसने बनाया? जितना हम इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं उतना ही ये और गहरा होता जाता है। लेकिन शायद हम गलत दिशा में देख रहे हैं, शायद सवाल ही गलत है। हम पूछते हैं भगवान ने ब्रह्मांड क्यों बनाया, लेकिन शायद हमें पूछना चाहिए ब्रह्मांड ने हमें क्यों बनाया। क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखो तो ब्रह्मांड सिर्फ बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर भी है। तुम्हारे शरीर के हर एटम, हर कोशिका, हर विचार, सब उसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड का उद्देश्य है खुद को समझना और इंसान उस प्रक्रिया का हिस्सा है। मतलब ब्रह्मांड ने तुम्हें बनाया ताकि वो अपने अस्तित्व को महसूस कर सके। ये विचार अजीब लग सकता है, लेकिन सोचो अगर ब्रह्मांड में कोई भी चेतना ना होती, कोई देखने वाला ना होता, तो क्या ब्रह्मांड का कोई मतलब होता? शायद नहीं। इसीलिए कुछ लोग मानते हैं कि हम सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं हैं, हम इस पूरी कहानी का जरूरी हिस्सा हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान जरूर है या नहीं है। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं है, या शायद उससे भी परे। हो सकता है भगवान एक व्यक्ति ना हो, बल्कि एक शक्ति हो, एक नियम, एक चेतना जो इस पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। या हो सकता है कि भगवान सिर्फ एक विचार हो जो इंसान ने अपने डर और जिज्ञासा से बनाया। लेकिन चाहे सच जो भी हो, एक बात तय है, तुम यहां हो, तुम सोच सकते हो, तुम सवाल पूछ सकते हो। और यही सबसे बड़ा रहस्य है। जब तुम रात को आसमान देखते हो और अनगिनत तारों को चमकते हुए देखते हो, तो याद रखना वो सिर्फ रोशनी के बिंदु नहीं है, वो तुम्हारे सवालों के जवाब भी हैं जो अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं, और शायद कभी हम समझ भी ना पाए। लेकिन शायद समझना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि कभी कभी सवाल ही जवाब होता है। और शायद ब्रह्मांड का असली उद्देश्य यही है, हमें सवाल पूछने के लिए प्रेरित करना, हमें खोजने के लिए मजबूर करना, हमें सोचने के लिए विवश करना। तो अगली बार जब तुम ये सवाल पूछो कि भगवान ने ब्रह्मांड क्यों बनाया, तो थोड़ा रुकना और खुद से पूछना, मैं इस ब्रह्मांड में क्यों हूं? शायद उसका जवाब ही तुम्हें सब कुछ समझा दे। और शायद यही सच है। हो सकता है भगवान ने ब्रह्मांड किसी बड़े मकसद से बनाया हो, लेकिन तुम यहां इस वीडियो तक जरूर किसी वजह से पहुंचे हो। तो अब बिना वजह सब्सक्राइब मत छोड़ना।